हेलो नमस्कार। टीचर स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं मदन सर फिर से लेकर के आया हूँ 10th क्लास वालों के लिए यूपी बोर्ड के लिए, जो कि महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया का नाम है फायर एंड आइस, यानी कि आग और बर्फ। ठीक, ये जो पोयम मतलब लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। और इससे पहले भी जो पोयम बताई थी मैंने, वो भी डस्ट ऑफ स्नो जो है वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। तो देखिए ये है हमारा सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोयम फायर एंड आइस द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिव्स ए यूनिवर्सल मैसेज, मैन इज सेल्फिश, ग्रीडी एंड dishonest. The poet equates fire with desire and ice with hatred. Both of them are growing with great speed. If we do not prevent them from growing, the world will end one day. So we should control our desire and love all. ठीक, अब इसका हम हिंदी अर्थ समझते हैं। देखिए कितना आसान होता है, अगर सही तरीके से आप समझेंगे इसको, सही तरीके से जानेंगे इसको, तो एक बार में आप सही लिख के आएंगे और बोर्ड में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए इन दिस पोयम, इस कविता में फायर एंड आइस, यानी कि फायर मतलब आग एंड आइस यानी बर्फ, ये कविता का नेम है। इस कविता की बात कर रहा है कवि द पोएट। ये कवि कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो कवि हैं इसके वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। वो कहते हैं गिव्स ए यूनिवर्सल मैसेज। गिव ए, वो देना चाहते हैं ए यूनिवर्सल मैसेज। यूनिवर्सल कहते हैं सार्वभौमिक, मैसेज कहते हैं संदेश। एक सार्वभौमिक संदेश देने की बात करते हैं। मैन इज सेल्फिश, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैन इज सेल्फिश, आदमी सेल्फिश है, मतलब स्वार्थी है। आदमी कैसा है? स्वार्थी है, ग्रीडी है, लालची है, एंड डिसऑनेस्ट, और कैसा है? बेईमान है। ये आदमी के बारे में उन्होंने बताया है कि जो आदमी है मैन सेल्फिश है, ग्रीडी है एंड डिसऑनेस्ट है। ठीक, द पोएट इक्वल्स फायर विद डिजायर एंड आइस विद हेटेड, यानी कि कभी कहता द पोएट इक्वल्स, यानी द पोएट इक्वल्स फायर विद डिजायर, यानी कि जो आग है वो किसकी तरह? इच्छा की तरह बताता है। एंड आइस विद हेटेड, और जो आइस यानी जो बर्फ है वो घृणा की तरह बताता है। बोथ ऑफ देम, ये दोनों ही आर ग्रोइंग, बढ़ रही हैं, विद ग्रेट स्पीड, बहुत तेज गति से बढ़ रही हैं। ये कौन कहता है? ये कहते हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं इसके बारे में। फिर क्या कहते हैं इसके बाद कि इफ, यदि वी डू नॉट प्रिवेंट, यदि हम इन्हें नहीं रोकते हैं, देम इन्हें फ्रॉम ग्रोइंग, बढ़ने से, यदि हम इनको तेज गति से जो बढ़ रही हैं और इनको अगर नहीं रोका जाता है, नहीं रोक पाते हैं, तो द वर्ल्ड, संसार, विल एंड, समाप्त हो जाएगा, वन डे, एक दिन। यदि हमने इन इच्छाओं को और किसको, हमने क्या बताया था यहाँ पर, डिजायर और हेटेड, ये इच्छाओं को और घृणा को अगर नहीं रोका तो ये संसार, द वर्ल्ड विल एंड, यानी कि संसार समाप्त हो जाएगा, वन डे, एक दिन। ये यानी ये संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा। सो इसलिए इस प्रकार बी शुड कंट्रोल, इसको नियंत्रित करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। अवर डिजायर, अपनी इच्छाओं को, जो हमारी इच्छा है, हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। एंड लव ऑल, और सभी से क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। तो ये सेंट्रल आइडिया आपके समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा, और इसको अच्छे तरीके से लिख के देख लेना, याद कर लेना। यूपी बोर्ड में ये आपको देखने को अवश्य मिलेगा। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो साथी हैं आपके, उनको इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।